डेल क्रेडियर कमीशन। डेल क्रेडियर कमीशन का मतलब क्या है वो देखेंगे। डेल क्रेडियर कमीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय कमीशन। कमीशन का मतलब क्या होता है? कमीशन का मतलब है कि जब एक एजेंट एक प्रिंसिपल के लिए कोई भी काम करता है, सेल करता है, तो जो प्रिंसिपल है वो उसे रेम्यूनरेशन के तौर पे टर्नओवर के ऊपर या सेल्स के ऊपर एक रेम्यूनरेशन देता है, जिसे हम लोग कहते हैं कमीशन। ना कमीशन बहुत टाइप के होते हैं। ऑर्डिनरी कमीशन जो होता है वो डायरेक्ट सेल्स के ऊपर कंप्यूट होता है। यूजुअली जो भी कमीशन है वो हमेशा कैलकुलेट होता है ऑन टर्नओवर, सो कंप्यूटेड ऑन सेल्स। तो ये याद रखना कि ये जो कमीशन है ये सारे कमीशन आपके सेल्स के ऊपर ही कैलकुलेट होते हैं। दूसरा बात है कि यहाँ पे डेल क्रेडियर का मतलब क्या हो गया। डेल क्रेडियर का मतलब हो गया कि अच्छा, मैं एक इस तरह से एक कहानी के हिसाब से जाता हूँ यहाँ पे कि जब भी एक प्रिंसिपल या फिर मैं प्रिंसिपल नहीं कहूँगा यहाँ पे क्योंकि हम लोग कंसाइनमेंट पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कंसाइनर कहता हूँ। एक कंसाइनर सामान जब सेंड करता है, एक कंसाइनर जब गुड्स सेंड करता है, तो गुड सेंड करने के पीछे उसका मोटिव क्या है? गुड सेंड करने के पीछे उसका मोटिव क्या है कि जो कंसाइनी है वो सामान को रिसीव करेगा, जो कंसाइनी है वो सामान को रिसीव करेगा और वो सामान को फिर आगे सेल करेगा। ठीक है। सो कंसाइनर सामान को सेंड करता है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इट बाय वे और विद द हेल्प ऑफ कंसाइनी जो कि हमारे लिए एक एजेंट का काम करता है। वो एक एजेंट है जो किसी और सिटी में या किसी और कंट्री में रह के वो हमारे लिए सामान को सेल कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जाहिर सा बात है कि कंसाइनी जो है ही विल बी चार्जिंग सम कमीशन फॉर हिज सर्विसेज। सो क्योंकि उसे हमें कमीशन देना है, तो यूजुअली क्या होता है कि कमीशन जो है वो सेल्स के ऊपर होगा। ठीक है। तो नॉर्मली कंसाइनी विल ऑलवेज चार्ज कमीशन ऑन ऑर्डिनरी कमीशन ऑन सेल। तो कंसाइनी को जब रेम्यूनरेशन का बात आता है इस सर्विस के लिए, कंसाइनी को जब हम लोग रेम्यूनरेट करते हैं तो कमीशन दो तरह का होता है उसके लिए। एक हो गया आपका ऑर्डिनरी वाला, ठीक है, एक है आपका ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी सेल है ना, सेल के साथ आप परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा आता है हमारा डेल क्रेडियर कमीशन। डेल क्रेडियर कमीशन थोड़ा सा डिफरेंट है। डेल क्रेडियर कमीशन का भी कैलकुलेशन आपका सेल इंटू परसेंटेज ही होगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? वाई डू वी कॉल कमीशन बाय डिफरेंट नेम्स? सबसे बड़ा बात है कि जब भी आपका सेल होता है, बिक्री होता है सामान का, तो कंसाइनी हमेशा पूछता है कि हाउ डू आई सेल माई गुड्स? क्या मैं सामान को नगद के अलावा उधार में बेच सकता हूँ? डू और कैन आई सेल ऑल दोज कंसाइन गुड्स बाय वे ऑफ क्रेडिट? अगर कंसाइनी उसमें अपना हाँ भरता है, मतलब कंसाइनर अगर उसमें कहता है कि येस डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड सेल गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, इन दैट केस उधार में जब आप बेच दिए कंसाइनी, मैं यहाँ पे वापस से स्टोरी में आता हूँ, कंसाइनी को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि आप सामान को सेल करिए।
तो जब वो सेल्स करता है तो दो आता है, एक आता है कैश सेल्स। कैश में क्या हो गया कि पैसा तभी का तभी मिल गया, और दूसरा क्या आ गया, क्रेडिट। अब ये क्रेडिट का बहुत सारा पार्ट हो गया। क्रेडिट का भैया सबसे पहले क्या है कि कलेक्शन कौन करेगा, कलेक्शन कौन करेगा, हु विल डू कलेक्शन। ये तो बहुत बड़ा सा एक क्वेश्चन हो गया, क्योंकि कंसाइनर सपोज कलकत्ता में है और कंसाइनी सपोज दिल्ली में है। अब दिल्ली में वो किस किस कस्टमर्स को बेचेगा वो तो उसी को पता होगा ना, कंसाइनी को ही पता होगा। डेफिनेटली दोज ऑल दोज इन्फॉर्मेशन विल बी सेंड टू कंसाइनर फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस। लेकिन कलेक्शन कौन करेगा, सेल्स तो उसने उधार में कर दिया, सेल्स तो उसने उधार में कर दिया, लेकिन इसको कलेक्शन जो करेगा उसका एक रेम्यूनरेशन होना चाहिए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर कंसाइनर बोलता है कि तुम उधार में जितना बेचना है बेच दो, कलेक्शन मैं खुद करूँगा, मतलब कंसाइनर खुद करेगा, तो भैया तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कंसाइनी क्या करेगा, जितने लोगों को वो उधार में सामान सेल कर रहा है सबका डिटेल्स लेके वो फॉरवर्ड कर देगा कंसाइनर को, और कंसाइनर अपना कोई भी एक रिकवरी एजेंट को या उसका अपना कोई स्टाफ को या फिर वो खुद जाके वो हर एक कस्टमर से पैसा कलेक्ट करेगा जिन लोगों को कंसाइनी ने उधार में सेल किया। इट इज़ अ वेरी 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 टीडियस टास्क एंड वेरी एक्सपेंसिव वन ऑल्सो। बहुत ही भारी काम वाला ये जॉब है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर द कंसाइनर, बिकॉज कंसाइनर को एक अलग एजेंट हायर करना पड़ेगा जिसको वो अलग तरह से रेम्यूनरेशन पेमेंट करेगा। एंड इट इज़ नॉट एडवाइजेबल ऑल्सो कि कंसाइनर कलेक्ट करेगा कंसाइनी के सेल किए हुए कस्टमर्स को जो लोग पेमेंट नहीं किए वो अमाउंट। सो अगर यहाँ पे कलेक्शन अगर यहाँ पे कलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कंसाइनी को देता हूँ, सपोज़ मैंने कहा, कंसाइनर ने कहा कि भैया आपने उधार में बेचा है, सो आप ही जाइए, आप ही जाके उसे कलेक्ट करिए। मैंने आपको सामान भेजा, आप उसे बिक्री किए, आप ही उसे जाके कलेक्ट भी करिए। देन कंसाइनी विल डेफिनेटली आस्क अ क्वेश्चन, सर आई गेट कमीशन ऑन सेल्स, दिस इज द एडिशनल टास्क दैट यू आर गिविंग मी। उधार में बेचने का रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उसको बेचने का डिसीजन वॉज कंसाइनर्स। आपका डिसीजन था कि आपको अपने कस्टमर्स बेस बढ़ाने थे, और जिसके लिए आपने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप बिक्री कर सकते हैं उधार में, लेकिन कलेक्शन मैं करूँगा उस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई। अगर बात होनी है तो भैया कलेक्शन आप करिए। फिर अगर कंसाइनर कहता है कि नहीं मैं नहीं कलेक्शन कर सकता, आप ही को कलेक्शन करना पड़ेगा, तो कंसाइनी विल आस्क अ सेपरेट सेट ऑफ कमीशंस। ठीक है, कंसाइनी विल आस्क कि आप अलग से मुझे पेमेंट करिए। सो कंसाइनी को इस पर्पस के लिए, फॉर कलेक्शन ऑफ अमाउंट फ्रॉम इट हिज डेटर्स, ठीक है, कमीशन दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं डेल क्रेडियर कमीशन। ठीक है, सो ये डेल क्रेडियर कमीशन क्या हो गया, इट इज़ अ कमीशन विच इज़ पेड टू कंसाइनी बाय द कंसाइनर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में, इट इज़ नॉट अ बुकिश डेफिनेशन, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव डन टिल नाउ। सो डेल क्रेडियर कमीशन, अच्छा यहाँ पे लिखता हूँ, इट इज़ अ कमीशन पेड by consignor to consignee for making efforts in relation to
collection of, in relation to collection from debtors or consignment debtors. ठीक है. सो इट इज़ अ कमीशन विच इज़ पेड बाय द कंसाइनर टू कंसाइनी फॉर मेकिंग क्रेडिट सेल्स, और उनको कलेक्ट करने के लिए. क्योंकि ये तो एक बहुत ऑब्वियस सा बात है कि आप जितना ज़्यादा क्रेडिट में सेल करेंगे आपका उतना ज़्यादा सेल्स बढ़ेगा. लेकिन सेल्स बढ़ने से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि उतना पैसा आपको कलेक्ट भी करना है और बैड डेट बढ़ जाता है, बैड डेट बढ़ जाता है. तो अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक होगा या नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट होगा कि बैड डेट कब होगा, बैड डेट होने से क्या होगा. बैड डेट लॉस. बैड डेट लॉस का दो पार्ट हो गया यहां पे. इफ डेल क्रेडियर कमीशन इज नॉट पेड. अच्छा, बाय द वे मैंने ऊपर एक चीज नहीं बताया, इट इज कंप्यूटेड ऑन टोटल सेल. कंप्यूटेड ऑन टोटल सेल्स. यहाँ पे हम सभी का एक कन्फ्यूजन आता है कि हम लोग टोटल सेल में क्यों करेंगे, हम लोग को तो क्रेडिट सेल में करना चाहिए. लेकिन द रूल इज डेल क्रेडियर कमीशन हमेशा आपका टोटल सेल पे कैलकुलेट होगा. अच्छा, अब आते हैं हम लोग बैड डेट अगर हो गया, बैड डेट अगर हो गया तो फिर क्या होगा. तो दो सिचुएशन है, इफ डेल क्रेडियर कमीशन इज नॉट पेड, और दूसरा कंडीशन है इफ डेल क्रेडियर कमीशन इज पेड. ठीक है, दो बातें हो गई यहाँ पे. डेल क्रेडियर कमीशन पे करते हैं या नहीं करते हैं. अगर डेल क्रेडियर कमीशन नहीं पेमेंट हो रहा है, अगर डेल क्रेडियर कमीशन नहीं पेमेंट हो रहा है, नॉट पेड, इन दैट केस बैड डेट जो है विल बी डेबिटेड इन कंसाइनमेंट अकाउंट. ठीक है. और अगर डेल क्रेडियर कमीशन पेमेंट किया जा रहा है तो बैड डेट विल not come in consignment account. डेल क्रेडियर कमीशन एक बहुत ये डेंजरस कमीशन है. यहाँ पे बात है कि अगर कंसाइनी डेल क्रेडियर कमीशन लेता है तो जो भी बैड डेट का लॉस होगा ना, वो सब लॉस कंसाइनी को झेलना पड़ेगा. कंसाइनर विल नॉट entertain any of the losses which are incurred by the consignee in relation to recovery of unpaid amount from the customers. मतलब जो भी पैसा अगर कंसाइनर डेल क्रेडियर कमीशन देता है और किसी भी एक क्लाइंट का, किसी भी एक कस्टमर ने अगर पैसे नहीं दिए, तो ये पूरा लॉस कंसाइनी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. एंड दैट इज़ वाई कंसाइनर इज पेइंग डेल क्रेडियर कमीशन टू कंसाइनी. ठीक है. सो अगर डेल क्रेडियर कमीशन पेमेंट करते हैं तो फिर बैड डेट विल नॉट कम इन कंसाइनमेंट अकाउंट. दैट्स इट. एतोटाई